अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास 1 HP की डीवेल की मोटर है और इससे 50-60 फीट की जो बोरिंग होती है उससे पानी खींचने का काम लिया जाता है। ये मोटर जल के हमारे पास रिवाइंडिंग होने के लिए आई है और जैसा कि हमने इसे खोल के इसे साफ़ कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वाइंडिंग सारी हमने निकाल के यहाँ पर रखी हुई है। आज की इस वीडियो में इसके पूरे वाइंडिंग डेटा को हम देखेंगे कि इस मोटर में कौन सा वाइंडिंग डेटा डाला गया है, कितने नंबर वायर डाला गया है और कितना ग्राम डाला गया है। इसके बाद हम इसे इसी फार्मूले से बनाएंगे या फार्मूले को चेंज करेंगे, वो इसके अपने डेटा देखने के बाद हम ये फैसला करेंगे। पहले हम इसके अपने वाइंडिंग डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये देखें, ये इसका अपना वाइंडिंग डेटा इसमें से निकला है। ये 1 HP की मोटर है, 24 स्लॉट की ये मोटर है और इसका जो स्टेटर का साइज़ है वो 3 बाई 2.25 है। तो ये हमने यहाँ पे नाप कर लिया है। 6, 8, 10, 12 इसका पिच निकला है, यानी 4 कॉइल के 2 सेट इसमें डले हुए थे। इसके जो टर्न निकले हैं 30, 40, 45, 50, 21 नंबर कॉपर वायर से ये मोटर बनी हुई थी। टोटल इसके रनिंग के टर्न जो हैं एक सेट के 165 है। इसी तरह स्टार्टिंग के जो इसके पिच निकले हैं वो 8, 10, 12 निकले हैं। 3 कॉइल के 2 सेट स्टार्टिंग के थे। 30, 60, 70 इसके टर्न थे। टोटल इसका एक सेट का जो टर्न है वो 160 है। 24 नंबर कॉपर वायर से इसकी स्टार्टिंग बनी हुई थी। दोस्तों ये तो था इसका अपना जीनियन वाइंडिंग डेटा। अब हमें ये देखना है कि क्या हमें इसी वाइंडिंग डेटा से इस मोटर को वाइंड कर देना चाहिए या इसमें कुछ चेंजिंग करनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले इस मोटर की हिस्ट्री देखनी होगी। दोस्तों ये मोटर 3 से 4 साल पुरानी है। 3-4 साल इसी एक फार्मूले पे ये मोटर चली है। अभी बिजली तेज़ होने की वजह से ये मोटर चली थी। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका अपना जो वाइंडिंग डेटा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसके वाइंडिंग डेटा को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसी तरह ही बना देना चाहिए। अब जो हमारे पास हर तरह की मोटर के वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला है, उस फार्मूले के ज़रिए हम इसके स्टेटर की लंबाई चौड़ाई को चेक करके देखेंगे कि आया ये जो फार्मूला है एग्जैक्टली हमारे फार्मूले से मैच कर रहा है या कंपनी का फार्मूला और है, हमारा फार्मूला और है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें इसका वाइंडिंग डेटा निकालना पड़ेगा। दोस्तों हम इस कैलकुलेटर के ज़रिए इसका वाइंडिंग फार्मूला निकालेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच है और चौड़ाई 2.25 इंच है। तो लंबाई ज़रबे चौड़ाई करेंगे, 3 ज़रबे 2.25। उसके बाद फिर हम ज़रब का बटन दबाएंगे। 6.75 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम फार्मूला देंगे। किसी भी गोलाई वाली चीज़ का परफेक्ट साइज़ लेने के लिए 3.14 का फार्मूला देना पड़ता है, जो कि पाई का फार्मूला है। तो हम यहाँ पे फार्मूला देंगे 3.14 और आंसर का बटन दबाएंगे। हमें कुछ यूँ नंबर देखेंगे। आंसर का बटन जैसा कि हमने दबा दिया, इसके बाद हम M+ का बटन दबाएंगे। कैलकुलेटर में जो M+ का बटन यहाँ पे बना हुआ है, हमें इसे दबा देना है और उसके बाद फिर एक फार्मूला देना है 15.6। 15.6 देने के बाद हमें 3 बटन दबाने हैं। पहले हम तकसीम दबाएंगे, उसके बाद MRC दबाएंगे और उसके बाद ज़रब दबाएंगे। ये हमने तकसीम प्रेस कर दिया, फिर यहाँ पे देखें MRC इसे प्रेस करेंगे और उसके बाद ज़रब का बटन प्रेस करेंगे। जब ज़रब का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें टर्न पर वोल्ट नज़र आएगा, लेकिन वो इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम 220 दे देंगे। हमारे पास वोल्टेज 220 होते हैं, तो 220 हम जब यहाँ पे लिखेंगे और फिर आंसर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमें पूरे एक सेट का टर्न मिल जाएगा। यानी इसमें टोटल 2 सेट डालेंगे, एक सेट में जितना टर्न देना है वो हमें मिल जाता है। हमने जो वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन के ज़रिए इस मोटर का फार्मूला निकाला है वो 161 टर्न है और यहाँ पे देखें कंपनी ने जो फार्मूला दिया है 165 टर्न। कंपनी की जो जीनियन वाइंडिंग इसमें से निकली है वो 165 टर्न थी। 50, 45, 40, 30। ये जो हमें इस फार्मूले के ज़रिए एक सेट का पूरे टर्न का पता चल जाता है। इसमें हम स्लॉट के हिसाब से, कॉइलों के हिसाब से टर्न डिवाइड करते हैं कि किसी में हमें स्टार्टिंग लगा बैठाना होता है तो उसमें हम टर्न कम देते हैं और जो खाली स्लॉटें होती हैं उनमें टर्न ज़्यादा देते हैं। यहाँ पे देखें ये जो बड़े बड़े कॉइल हैं शुरू के 50, 45, 40, उसके बाद 30 आया। 30 यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि इसमें स्टार्टिंग की वायर चढ़ेगी। कंपनी का जो अपना जीनियन फार्मूला निकला है 165, हमारा जो कैलकुलेटर बता रहा है वो बता रहा है 161। यानी कोई ज़्यादा का फ़र्क नहीं है दोस्तों। 2-4 टर्न तो जाहिर है आगे पीछे हो सकता है। दोस्तों यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया कि हमारा वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन का फार्मूला भी बिल्कुल परफेक्ट है और कंपनी ने जिस तरह इस मोटर को वाइंड किया है हम भी इसी तरह ही वाइंड करते हैं। अब हमें ये देखना है, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास वाइंडिंग वायर है, कई दोस्तों की ये शिकायतें मुझे मिली है कि इस वाइंडिंग डेटा से हम कैलकुलेशन करके हम किसी मोटर को बनाते हैं तो उसके एम्पेयर ज़्यादा आते हैं। दोस्तों इसकी मेन वजह वायर का नाकिस होना है। देखिए ये कंपनी की अपनी जीनियन वाइंडिंग डेटा है, इसमें कंपनी अपने आर्डर पे अपने मेयार के मुताबिक अच्छी क्वालिटी की कॉपर वायर तैयार कराती है और हमें जो मार्केट में मिलता है उसकी क्वालिटी, उसका मेयार इस तरह का नहीं होता है।
इसी वजह से जब हम कंपनी के वाइंडिंग डेटा से बिल्कुल मैच करके उस मोटर को बनाते हैं, उस मोटर में वही वाइंडिंग डेटा देते हैं, तो उसके एम्पेयर बढ़ जाते हैं, मोटर ज़्यादा गर्म होती है। तो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आप कंपनी के वाइंडिंग डेटा से बिल्कुल मैच करके मोटर को बना रहे हैं तो उसमें टर्न थोड़ी ज़्यादा दें, यानी हर कॉइल में आप 5 टर्न बढ़ा दें। अब ये जो वाइंडिंग डेटा कंपनी ने दिया है, हम अगर सेम इसी डेटा से बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, मोटर गर्म होगी, क्योंकि हमारे पास जो वाइंडिंग वायर है उसका म्यार इस वायर की तरह नहीं है। अब हमें इसमें 165 की जगह 180 टन देना है। 165 टन इसमें से निकला है। 21 नंबर कॉपर वायर, हम यहाँ पे वायर गेज चेंज नहीं करेंगे, 21 नंबर कॉपर वायर से ही बनाएंगे, लेकिन 165 की जगह 180 टन देंगे। 15 टन हम जब ज़्यादा देंगे तो ये जो इसमें जो वायर में जो कमी रह गई है क्वालिटी और म्यार का, वो पूरी हो जाएगी और हमारा मोटर जो है ओवर हीट नहीं होगा, उसके एम्पेयर भी नहीं बढ़ेंगे। अब 180 टन देने के लिए हमें टोटल 15 टन बढ़ाने हैं। 15 टन हम इन 4 कॉइलों में अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि 50 है, इसे हम 55 कर सकते हैं, 45 को 50 कर देंगे, 40 को 45 कर देंगे, यहाँ पे 15 टन बढ़ जाएगा। बड़े वाले जो 3 सेट हैं उनमें हमें 5-5 टन बढ़ा देने हैं। इस तरह से एक सेट में हम 15 टन बढ़ाएंगे, दूसरे सेट में भी 15 टन बढ़ाएंगे, टोटल 30 टन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 165 आया है 220 वोल्टेज के हिसाब से। दोस्तों, जब भी आप इस वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन फार्मूले के ज़रिए किसी मोटर का फार्मूला निकालते हैं तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप वहाँ पे वोल्टेज 220 की जगह 250 लिखें। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि तार की क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही है, जिसकी वजह से हम अगर इसी जो डेटा हमें मिल रहा है, जो टर्न हमें मिल रहे हैं, उसी हिसाब से हम वाइंड करते हैं तो एम्पेयर थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो आपने 220 की जगह 250 लिखना है, तो उस जगह पर जो आपको टर्न मिलेंगे उस टर्न से आपके मोटर के एम्पेयर नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 220 के हिसाब से इस मोटर का वाइंडिंग डेटा निकाला है तो हमें 161 टन मिले हैं और कंपनी ने इसमें 165 डाला है। अब अगर हम 165 या 161 टन इसमें डालते हैं तो यकीनन इस मोटर के एम्पेयर थोड़े बढ़ जाएंगे। इसकी वजह यही है कि तार का म्यार सही ना होना। यहाँ पे दोबारा से हम इसकी लंबाई चौड़ाई को आपस में ज़रब करेंगे। 3 ज़रबे 2.25 ज़रब 3.14 आंसर m प्लस 15.6 तकसीम MRC ज़रब 250। दोस्तों, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, 184 टन हम यहाँ देखने को मिले हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही कहा है कि हमें इसके एम्पेयर गिराने के लिए थोड़े से टन बढ़ाने होंगे। आप जब भी इस वाइंडिंग डेटा के ज़रिए किसी मोटर का कुलिया निकाल रहे हो, किसी मोटर का फार्मूला निकाल रहे हो, तो आपने 220 की जगह 250 लिखना है, तब जाके आपके एम्पेयर जो हैं वो बराबर आएंगे। अगर आप 220 के हिसाब से इसका वाइंडिंग डेटा का टर्न निकालेंगे तो उससे क्या होगा, मोटर के एम्पेयर थोड़े से बढ़ जाएंगे, मोटर थोड़ी सी गर्म होगी। और वजह मैं आपको बता चुका हूँ, तार का नाकिस म्यार का होना है। दोस्तों, अब हम इस मोटर का जो जीनियन वाइंडिंग डेटा निकला है उसका वेट लेने जा रहे हैं कि इसमें से कितना वज़न निकला है। स्टार्टिंग की टोटल 6 कॉइलें हैं, 3 कॉइल के 2 सेट इसमें डले हुए थे। तो स्टार्टिंग का जो वज़न आ रहा है यहाँ पे 228 ग्राम, इसे हम 230 ग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि 228 ग्राम हमें नज़र आ रहा है। अब हम रनिंग के कॉइल का वज़न करते हैं। ये देखें, ये एक हिस्सा हमने काट के निकाला था और यहाँ पे 8 कॉइलें हैं, ये 4 और ये 4 है 8। यहाँ पे आप देखें 736 ग्राम, यानी तकरीबन 1 किलो वायर में ये D-Well की 1 HP की मोटर बनी हुई थी। यहाँ पे स्केल में हमने रनिंग की सारी कॉइलें रखी हुई हैं, 736 ग्राम हमें देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग की 6 कॉइलें भी हम इसके ऊपर रखने जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखें 964 ग्राम, यानी मैक्सिमम 1 किलो वायर में ये 1 HP की मोटर बनी हुई थी। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें वायर थोड़ा सा ज़्यादा देना है। जाहिर है हम जब इसके टर्न बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा। हम जब इसको मुकम्मल तौर पे वाइंड कर देंगे तो उस वक्त इसका वज़न तकरीबन 1050 से लेके 1100 ग्राम तक आ सकता है, क्योंकि हम रनिंग के कॉइलों में 15-15 टन बढ़ाएंगे। जब हम 15-15 टन रनिंग के कॉइलों में ज़्यादा देंगे, 2 सेट में टोटल 30 टन ज़्यादा देंगे, तो ये जो हमें यहाँ 35 ग्राम नज़र आ रहा है ये कवर हो जाएगा, बल्कि 1000 ग्राम प्लस हो सकता है। दोस्तों, आप जब भी किसी मोटर को वाइंडिंग करने के लिए खोलते हैं तो उसकी वाइंडिंग डेटा ज़रूर चेक किया करें और आप जो वाइंडिंग डेटा डालते हैं उसे भी लिखा करें और अपने वाइंडिंग डेटा और उस वाइंडिंग डेटा को मैच किया करें और देखा करें कि कंपनी के वाइंडिंग डेटा पे हमने बनाया तो मोटर कैसी चली, और अगर आपने कंपनी से जो चेंज करके वाइंडिंग डेटा बनाया है तो वो डेटा मोटर में कैसा काम कर रहा है। बुज़ुर्गों का कहना है कि काम काम को सिखाता है। आपका इल्म, आपका तजर्बा चाहे जितना भी ज़्यादा हो, लेकिन अपने इल्म को अपडेट करते रहना चाहिए।
मैंने जो अभी आपको फार्मूला दिया है, इस फार्मूले पे 3 साल पुरानी मेरी वीडियो बनी हुई है। तो इस फार्मूले को भी काम में लाया करें, इसके ज़रिए भी आप मोटर को चेक किया करें। इस वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन फार्मूले को आप भी समझें, और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग होनी चाहिए तो मुझसे भी वो बात शेयर करें। दोस्तों, यहाँ तक तो आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि इस मोटर को किस तरह से वाइंड करना चाहिए, किस तरह से इसका वाइंडिंग डेटा कैलकुलेट करना चाहिए। दोस्तों, अभी तो इस मोटर का पूरा काम रहता है, इसमें पेपर डालने हैं, इसको वाइंड करना है, यही वाइंडिंग डेटा हम इसमें डालेंगे। उसके बाद इसके एम्पेयर वगैरह चेक करेंगे, मोटर की वर्किंग देखेंगे किस हद तक कामयाब है। ये तो वीडियो यहाँ तक काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। इस मोटर की वाइंडिंग का जो कम्प्लीटली तरीकाकार है वो आपको अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। सो फाइनली मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।